Hello students, welcome back. We are studying how we can solve a system of equations. पिछले मेथड में हमने पढ़ा कैसे हम गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन अप्लाई गॉस-ज़ेडल इटरेशन मेथड टू सॉल्व एनी सिस्टम ऑफ इक्वेशन. इसे समझने के लिए लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल. Our question is apply Gauss-Seidel method to solve the system of equations 2x plus y minus 2z equals 17, 3x plus 20y minus z equals minus 18 और 2x minus 3y plus 20z equal to 25. Let us now solve it. सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो equations हैं इनको हम rearrange करेंगे. कैसे? Let us write the given equations in this form. पहली इक्वेशन लेंगे, उसमें हम x को एक साइड लेंगे और रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बी ट्रांसपोज टू द अदर साइड. तो हमें कैसी इक्वेशन मिल जाएगी? x इक्वल्स 1/20 इंटू 17 माइनस वाई प्लस 2z. इसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल्स माइनस 18, इसमें हम क्या करेंगे? वी विल टेक y अलोन ऑन वन साइड एंड शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू द अदर साइड. तो हमें एक दूसरी इक्वेशन मिल रही है y के फॉर्म में. यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे थर्ड इक्वेशन में और उसमें हम क्या करेंगे? वी विल टेक z अलोन ऑन वन साइड एंड शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू द अदर साइड. नाउ लेट अस मार्क दीज इक्वेशंस एज इक्वेशन 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली. इस मेथड को अप्लाई करने के लिए सो एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इन तीनों इक्वेशंस को हमने इस तरह से लिख दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई आवर मेथड. We will start with our first iteration. इसमें हम क्या करेंगे? y की वैल्यू और z की वैल्यू अज्यूम करेंगे they are equal to 0. इससे हम क्या करेंगे? We will find the value for x. और ये जो x होगा after first iteration, this value will be x1. और x1 क्या आ रहा है? 1/20 into 17, that is 0.85. Similarly, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब जो x हमारा नया x वैल्यू आई है x1, वो हम रखेंगे y के इक्वेशन में और जो z है उसको हम 0 ही रखेंगे. तो इससे हमें y1 क्या मिल जाएगा? माइनस 1.028. अब हमें जो z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए x की जगह हम रखेंगे x1 की वैल्यू और y की जगह हम क्या रखेंगे? y1 की वैल्यू. और इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी z की, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ z1. दैट इज z1 इक्वल्स 1.01. अब जैसे हमने यहाँ फर्स्ट इटरेशन किया था इसी तरीके से वी विल डू और सेकेंड इटरेशन. सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे हम? जो हमारा y आया है फर्स्ट इटरेशन में y1, वो हम यहाँ रखेंगे और z1 आया है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन x2. तो x2 क्या बन जाएगा हमारा? 1/20 इंटू 17 प्लस 17 माइनस y एंड y इज माइनस 1.028, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ z. तो ये वैल्यू क्या आ रही है? दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1.0025. वी विल टेक दिस वैल्यू एज 1 ओनली. अब ये जो x2 आया है यही हम लेंगे जब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. तो x यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? 1. और सिमिलरली यहाँ पर भी x की वैल्यू हो जाएगी 1. अब हमको फाइंड आउट करना है y. तो y विल बी इक्वल टू 1/20 माइनस 18 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 1 itself, और प्लस z एंड z इज 1.01. सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ रही है माइनस 0.9998. कन्वीनियंस के लिए वी कैन टेक दिस वैल्यू इक्वल्स टू माइनस 0.99 ओनली. अब ये जो वैल्यू आई है दिस इज द वैल्यू ऑफ y2 और यही हम करेंगे z की इसी वैल्यू को यूज करेंगे z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. तो y विल बी टेकन एज माइनस 0.99. ठीक है. अब हम फाइंड कर रहे हैं z, तो इसको हम लिखेंगे z2 इक्वल्स 1/20 25 minus 2x, that is 2 itself, 3 0.99. सॉल्व करने पे दिस वैल्यू
will come out to be 0.9998, which is almost same as y2 with the opposite sign. Now we will do our third iteration, और थर्ड इटरेशन में x3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसमें हम y की वैल्यू क्या रखेंगे जो हमारे पिछले इटरेशन में मिली है, दैट इज -0.9998, और जो z है वो क्या मिला था हमको 0. दैट वाज आल्सो द सेम थिंग विद द ऑपोजिट साइन. तो ये दोनों वैल्यूज हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, x3 के इक्वेशन में. तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट हियर इज x3 इक्वल्स टू 0.899. अब ये जो x3 आया है यही हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट y. तो यहां पे हम लिखेंगे x इक्वल्स 0.899, और यहां पर भी वी विल राइट इट एज 0.899. नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो y क्या है, y will be y3 here, that is -0.98. अब हम क्या करेंगे, जो z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसमें y क्या रखेंगे हम, -0.98, and z becomes z3 equals, on solving this value comes out to be 1.013. Let us now do fourth iteration. इसमें हम क्या कर रहे हैं, y को हम y3 लेंगे, that is -0.98, और z equals to z3, that is 1.01. इससे हम निकालेंगे x4. So x4 will be 1/20 into 17 minus y3, और y3 क्या है, -0. तो ये हो जाएगा प्लस 0.98, और यहाँ आएगा प्लस 2 times of z3, that is 2.02. On solving, this value will come out equal to 1, that is 1.01, that is 1 itself. तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें y फाइंड आउट करना है, that is we have to find y4. तो y के लिए x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, x is equal to 1 here and x equal to 1 here also. तो y4 आ जाएगा हमारा 1/20 minus 18, ये होगा -3x3, तो ये हो जाएगा 3 itself, और प्लस z3, तो प्लस 1.01. This on solving will come out to be -0.98. तो यहां पर y हम क्या लेने वाले हैं, -0.98. अब जो हमें z4 फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू 1. नाउ वी कैन सी जो हमारा थर्ड इटरेशन है और फोर्थ इटरेशन है, इसमें जो हमारी वैल्यूज हैं ऑलमोस्ट सेम हो गई हैं, स्टेबल हो गई हैं. थर्ड इटरेशन में x3 कितना आया था, 0.89, दैट इज अराउंड 0.9 ओनली, और फोर्थ इटरेशन में हमारा x आया है 1. इसी तरीके से y की वैल्यू आ रही है -0.98 फोर्थ इटरेशन में, और थर्ड इटरेशन में भी वैल्यू हमारी वही थी -0.98, और जो z था दैट वाज 1.013, और जो अभी इटरेशन आया उसमें हमारी z की वैल्यू 1 ही आ रही है. सो वैल्यूज हैव स्टेबलाइज्ड, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं. सो वी कैन स्टॉप इटरेशन हियर ओनली. वी कंक्लूड दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू -1, and z is equal to 1, and this is going to be the solution of the given system of equations. इस तरह से हमने देखा कैसे हम एक given system of equation को Gauss-Seidel method से solve कर सकते हैं. So this was all for today's video. अगले वीडियो में we shall start finite differences. See you in next lecture.